say no. Hello everyone and welcome back to my channel. This is Janvi Patikara, third year med student at GMC Jammu. So in this video I'm gonna tell you a few things which you must know before giving your NEET 2023 exam. Number one, if you're not able to revise or remember the formulas of physics, then जो formula पढ़ा है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को पढ़ो एक बार एंड देन उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस लगाओ. एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस उस फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व करो. फिर जो भी पिछले साल के 5 साल के जितने भी PYQs है वो सारे के सारे लगा दो. एंड ये करके डेफिनेटली आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा एंड जो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. Second, if you have not done any chapter in physics and you want to score at least 50 in physics, मॉडर्न फिजिक्स जो है मॉडर्न फिजिक्स की वन शॉट वीडियोस देखो एंड मॉडर्न फिजिक्स कर लो. बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स से डेफिनेटली 10 क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे एंड तुम मॉडर्न फिजिक्स कर डालो. लॉजिक गेट्स जो होते हैं देर ऑल्सो वेरी सिंपल और उन पर एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा. तो जस्ट वन शॉट वीडियो देखो उसके ऊपर एंड इट विल नॉट टेक यू मोर देन 1 hour उस वो वन शॉट वीडियो देखने की एंड उससे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा पेपर में. अगर तुमने फिजिक्स कुछ भी नहीं किया दैन डू लॉजिक गेट्स, डू मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि इस टाइम पे बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड दीज आर द ओनली चैप्टर्स जो कि तुम बहुत ईजिली कर सकते हो. सेकेंड, तुम कोई आंसर सॉल्व कर रहे हो साथ में OMR शीट भरो. OMR को बाद में फिल करने के लिए मत रखो. व्हेन यू गेट एनी क्वेश्चन राइट तो फिर ऐसे OMR शीट पर जाने का मन नहीं करता तो हम बस आगे और क्वेश्चंस करते रहते हैं. बट दैट इज़ रॉन्ग. जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हें पता है तुम्हें कि हाँ वो ठीक है, उसी टाइम पे OMR पे जाओ एंड उस OMR पे उस क्वेश्चन को मार्क करो. OMR शीट पे मार्क करते करते ऐसे करना, पहले कहो C एंड देन OMR शीट पे जाओ उसके C को ही ढूंढो एंड देन C को एनसर्कल करो. बिकॉज मेरे से पेपर में क्या हुआ था, मैं वहाँ पर तो C बोल रही हूँ बट वहाँ पर जाके मैं आंसर के आगे D मार्क कर रही हूँ. बिकॉज एग्जाम में ये सब चीज़ें हो जाती हैं एंड इसकी वजह अगर तुमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो इससे तुम्हारे नंबर कम हो सकते हैं. बट अगर तुम इस चीज़ पे अच्छे से फोकस करो कि तुमने पहले आंसर किया एंड देन उसके बाद उसको OMR शीट पे उसी टाइम पे लिख दिया, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ा एंड जो तुम आंसर लिख रहे हो उसको अपने मन में बोला A देन मार्क A. इसकी वजह से तुम्हारी एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगी. बहुत सारे मेरी क्लास के टॉपर्स हैं जिनके अगर 20-30 मार्क्स किए हैं तो वो इस वजह से गए हैं क्योंकि उन्होंने OMR शीट लास्ट के लिए रखी थी. थर्ड इज़ अगर बायो में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं 300 से ऊपर या फिर 250 से ऊपर देन एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल, जितने भी PYQs है 5 साल के उनको डेफिनेटली कर लो. डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा. व्हाट यू डू इज़ तुम फालतू के क्वेश्चंस के पीछे जा रहे हो, फालतू का कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो एंड वो लगाए जा रहे हो. वो करने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें अपना वीक टॉपिक पता करना है, तुम PYQ सॉल्व करो. तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा, यू नो दैट दिस इज़ योर वीक टॉपिक, उसके ऊपर काम करो एंड डन. तुम्हारा वो वाला वीक टॉपिक अब एक वीक टॉपिक नहीं है क्योंकि तुमने उसके ऊपर क्योंकि तुमने गलत क्वेश्चन करने के बाद उसको पढ़ लिया है. तो यू हैव डन इट एंड नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी फिर से मिस्टेक होती है देन रीड इट अगेन एंड अगेन टिल यू गेट द क्वेश्चन राइट. कोई चीज़ भूल रही है इस टाइम पे याद नहीं रह रही देन उसको रिपीट करो, रिपीटेडली पढ़ो, 10-10 बार पढ़ो, चक्कर मार के पढ़ो, उसको चलते पढ़ो. डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज़ कि तुम्हें वो चीज़ याद हो जानी चाहिए. डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है कि जो याद नहीं हो रही, उसके कनेक्शन में कोई चीज़ है, देन एक फ़नी सा न्यूमोनिक बना दो उसके ऊपर. कैसा भी न्यूमोनिक बना दो, जस्ट अपने तक रखना है उस न्यूमोनिक को, उस न्यूमोनिक की वजह से जो कि तुम्हें याद रहे बस वो चीज़ पेपर में, कि तुम्हें पेपर में वो चीज़ दिखे एंड यू रिमेंबर इट लाइक ओ इस पर मैंने न्यूमोनिक बनाया था एंड तुम वहीं पे उस आंसर को ठीक करो. अगर तुम बुक पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, देन बुक पढ़ने के बाद उसको एक्टिवली रिकॉल करो. तो जैसे तुम कुछ पढ़ लो देन उसके बाद अपने दिमाग में याद करो उसको, बुक बंद करो एंड अपने दिमाग में पूरा का पूरा वो याद करो कि ओके पहले लाइन ये वाली थी, देन ये था एंड अपने आप को एक बार अपने मन में समझाओ कि वो चैप्टर क्या. एक्टिव रिकॉल करने से चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है. इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर पूरी NCERT की वाली पिक्चर रखो. कभी कभी क्या होता है कि कुछ पिक्चर के कनेक्शन में ना पिक्टोरल मेमोरी की वजह से ना क्वेश्चंस कुछ सही हो जाते हैं. इफ़ आफ्टर डूइंग एवरीथिंग यू आर नॉट एबल टू रिटेन, कोई ऐसा दिन जा रहा है जिस दिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यू नो देयर आर सम डेज जब दिमाग में ही चीज़ नहीं घुसती, लाइक तुम पढ़ रहे हो बट वो लाइन समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, देन डू वन थिंग, जस्ट गो एंड स्लीप एट दैट टाइम. बिकॉज उस टाइम पर तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो एंड यू नीड ब्रेक एट दैट टाइम. जब तुम्हें चीज़ें समझ आना बंद हो जाए इट मीन्स यू नीड ब्रेक. गो स्लीप, सारा अपने दिमाग को फिर से रिफ्रेश करो एंड देन स्टार्ट स्टडी. एंड इफ़ यू आर फीलिंग एंक्शियस, इफ़ यू आर टेकिंग स्ट्रेस, it's very normal guys. I hope you know it. It's very normal. You're gonna give a national level exam और stress होना is very normal. So when I used to feel anxious, I used to feel stressed या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है एंड नहीं हो पाएगा, I just used to sit down
एंड काम माई सेल्फ डाउन, बिकॉज स्ट्रेस में हम कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं. अब सेड दिस इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल, स्ट्रेस में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं होता. तो जब भी स्ट्रेस लगे, ऐसा लगे कि हाँ इस टाइम पे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है, जस्ट सिट डाउन एंड ट्राई टू काम योरसेल्फ डाउन, बिकॉज यू विल डू इट. सो calm down, because you will do it. You will definitely do it. Don't give up at this time. Just 10 days are left and you will surely do it. अगर तुम लास्ट के दिनों में रिवाइज नहीं करोगे अच्छे से और चीज़ों को अपने अंदर रिटेन नहीं रखोगे अच्छे से, then it won't matter. So it's just a game of 10 days now. Give it your all, give it your everything, and you'll get the desired result definitely. So all the best for your exams, and I'll see you in my next video. Subscribe to my channel if you're new, and thank you for watching.